तो वृषभ राशि वालों, आपका देवी एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चाहे मर जाना, लेकिन फरवरी के महीने में इन 3 जगह पर भूलकर भी मत जाना, वरना तुम्हारी जिंदगी में बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं आने वाला। क्योंकि फरवरी का ये महीना बहुत छोटा होता है और इस छोटे से महीने में गृह स्थिति आपस में बहुत ज्यादा उलझती है। कहीं जगह पर ग्रहों का शुभ प्रभाव आपकी जिंदगी में अच्छे प्रभाव से अच्छे फल लाता है, तो कहीं कहीं पर बुरा प्रभाव और बुरी स्थितियां आपकी जिंदगी में मुसीबतें पैदा करती है। तुम्हें हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाना होगा। हर स्थिति में अपने आप को ये बताना होगा कि अगर मैंने बिना सोचे समझे यह काम किया तो मुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि राहु, शनि और मंगल की नजरें आपके ऊपर हैं और फरवरी के इस महीने में बहुत बड़े बड़े बदलाव आपका इंतजार कर रहे हैं, जो आपको एक कदम ऊपर भी लेकर जाएंगे और आपके गलती पर आपको 100 कदम नीचे लेकर आ जाएंगे। इसलिए आज की यह वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, एक एक बात को बहुत अच्छी तरह से सुनना, समझना और जानना, तभी तुम्हें एक एक बात अच्छी तरह से पता चल पाएगी। तुम्हारे सपने पूरे हो पाएंगे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो पाएगी और गुरुजी के आशीर्वाद से तुम दिन दुगनी रात योगनी तरक्की करोगे। आखिर किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना है और 2025 में फरवरी माह के अंदर किन जगहों से तुम्हें, हाँ, अगर तुम इन जगहों पर जाने अनजाने में भी चले गए तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी में क्लेश मचने लगेगा, तुम्हारे बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और तरह तरह की मुसीबतें तुम्हारा दरवाजा खटखटाने लगेंगी। आखिर वो कौन सी जगह है, ये जानने के लिए तुम भी बड़े उत्सुक होंगे और आज की वीडियो में हम भी तुम्हें बताने के लिए बेहद ही उत्सुक हैं। बस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहो, एक एक बात को अच्छी तरह से समझते रहो, क्योंकि जाने अनजाने में भी तुमने वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहले महाकाल के सच्चे वक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल सच्चे मन से लिखें। देखिए दोस्तों, वैसे तो जो महाकाल के भक्त हैं, जो हनुमान जी के भक्त हैं, उनके ऊपर सदा उनकी कृपा बनी रहती है और वो हर परिस्थिति में खुद की रक्षा करने के स्वयं योग्य होते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा अभिमान, कभी कभी हमारी जिद या हमारा मतलबी स्वार्थ हमसे कुछ ऐसे काम करवा देता है जो हमारा ही बेड़ा घर का कर देते हैं। जैसे कि विज्ञान के इस युग में अक्सर हम सनातन संस्कृति को भूल जाते हैं, हम धार्मिक भावनाओं को भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये सब तो अंधविश्वास है, इसे मानकर क्या होगा, लेकिन यही अंधविश्वास तुम्हारी पूरी जिंदगी पलट कर रख सकता है। इतना ध्यान रखना, हमारे वजह बड़े बुजुर्ग हमें कई बार कहते आए हैं, लेकिन हमने कभी उनकी बात नहीं मानी। लेकिन आज तुम्हें उनकी बात माननी होगी और उनकी एक एक बात तुम्हारी जिंदगी को बहुत शानदार बना सकती है। क्योंकि उनके बाल केवल धूप में सफेद नहीं हुए, वो अनुभव की चादर से सफेद हुए हैं। उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है और तुम अपनी जवानी के दिनों में अगर उनसे थोड़ा अनुभव ले लोगे तो वो तुम्हारे बुढ़ापे तक काम आएगा। ये बात सही है कि हमें अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ धर्म ग्रंथों में लिखी गई बातों को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शाश्वत प्रमाणित है, उसे अंधविश्वास नहीं कहा जा सकता। जैसे कि बहुत सारे लोग उलटी क्रियाएं करते हैं, टोना टोटका करते हैं, काला जादू करते हैं। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं ऐसा करना सरासर गलत होता है। जो इंसान यह सब काम करता है वो कभी भी गड्ढे में गिर सकता है, कभी भी बर्बादी अपने जीवन में अपने कर्मों से ला सकता है। ऐसे उलटे कर्म करने वाला इंसान कभी सुखी नहीं होता। लेकिन कलयुग का दौर है, या तो इंसान इंसान का दुश्मन है, भाई भाई का दुश्मन है। एक माँ 4 बेटों को पाल लेती है, लेकिन 4 बेटे मिलकर भी एक माँ को नहीं पाल पा रहे हैं, इसीलिए तो वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं। वास्तव में नजारे काफी अपराधी भरे हैं। लेकिन इसी कलयुग के दौर में ऐसे कामों की अपेक्षा की जा सकती है जहां एक इंसान को गिराने के लिए दूसरा इंसान काला जादू करवा देता है। एक सतयुग का समय था जहां लोग नर्क में नहीं जाते थे, और एक कलयुग का समय है जहां हर एक व्यक्ति नर्क का भागीदार बन रहा है। आपकी जिंदगी में कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, तुम्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं, तुम्हें अपनी राहों का कांटा समझते हैं और तुम्हारी जिंदगी नरक बनाना चाहते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से बचना होगा। तुम्हें कौन सी जगह पर सबसे पहले नहीं जाना है? फरवरी 2025 में इसकी जानकारी शुरू करने वाले हैं।
अगर तुमने वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ दिया तो यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। तो इसे भगवान का इशारा मानकर बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। सबसे पहले नंबर पर तुम्हें एक बात समझनी होगी कि काला जादू एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम अपने बुरे समय को, हम अपनी बलाओं को किसी और के सर पर डाल सकते हैं, और यही दुश्मन तुम्हारे साथ करता है। खास तौर पर रोज तुम्हारे ऊपर नजर रखी जाती है। आखिर तुम किस रास्ते से निकलते हो? तुम किस रास्ते पर पैदल चलते हो? तुम रोजाना अपने ऑफिस जाने के लिए, दुकान पर जाने के लिए, विद्यालय, कॉलेज जाने के लिए कौन सा रास्ता लेते हो? जब दुश्मन आश्वस्त हो जाता है कि तुम किस रास्ते से जाते हो, किस मार्ग से जाते हो, तो फिर वो एक ऐसी चाल चलता है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो तुम्हारी बर्बादी तय करने के लिए, अपनी भलाएं तुम्हारे सर पर डालने के लिए, तुम्हारा व्यापार बांधने के लिए, नौकरी बांधने के लिए एक थाली में तंत्र क्रिया करता है। उसमें गुड़िया हो सकती है, फल हो सकते हैं, साड़ी हो सकती है, चूड़ी हो सकती है, श्रृंगार की सामग्री हो सकती है। यह तंत्र क्रिया किसी और इंसान की बर्बादी के लिए की जाती है। खास तौर पर अमावस्या के दिन तुम्हें बहुत सावधान रहना है, तुम्हें बहुत सतर्क रहना है। तुम्हारे घर के आसपास तुम्हें महसूस होता है जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो, वहां पर अगर कोई टोना टोटका करा हुआ है, कोई काला जादू करा हुआ है, रास्ते के बीच में थाली में कुछ रखा हुआ है, या किसी भी प्रकार की पोटली तुम्हें नजर आती है, तो बेहद ही सावधान हो जाना, सतर्क हो जाना। क्योंकि यहां अगर तुमने उस स्थान पर पैर रखा, उस स्थान से तुम गुजरे, या जाने अनजाने में तुमने अपनी गाड़ी उसके ऊपर से निकाल ली, तो यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि वह दुश्मन यही तो चाहता है कि तुम अपने कदम उस टोटके के ऊपर से उबार लो, तुम उस टोटके के ऊपर से अपनी गाड़ी लेकर चले जाओ। किसी भी तरह वो चाहता है तुम बस उसके ऊपर से चले जाओ, और उसका इरादा सफल हो जाएगा। फिर तुम्हारा व्यापार रुक जाएगा, तुम्हारी अच्छी भली किस्मत खराब हो जाएगी, रातों रात जिंदगी में बर्बादी आ जाएगी, और धीरे 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 करके एक एक पैसा तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, और तुम रोड पर आ जाओगे। इसलिए संभल जाओ, सावधान हो जाओ। फरवरी 2025 के महीने में तुम्हारे लिए यह जाल बिछाया जा रहा है, और जाल बिछाने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका अपना है। उसका नाम आगे बताएंगे, उसका नाम सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखिए दोस्तों, वैसे तो धर्मशास्त्र कहते हैं कि कभी भी इंसान को इस तरह का काला जादू नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान जो दूसरों की बर्बादी करके खुद आगे उठना चाहे, उसका साथ भगवान कभी नहीं देते हैं। तो वैसे तो इसका इरादे असफल रहेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें सतर्क रहना है। रास्ते में अगर तुम्हें इस तरह का कोई भी तो ना टोटका दिखता है, काला जादू दिखता है, तो उसे नजरअंदाज कर दो। हो सके तो दूसरे मार्ग से जाना शुरू कर दो। तुम्हें दिख रहा है लगातार रोजाना मुझे रास्ते में वही टोटका दिखाई दे रहा है, बार बार मेरे सामने वही नजर आ रहा है, मतलब समझ जाओ दुश्मन षड्यंत्र बना चुका है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो तुम्हें अपना शिकार बना ही लेगा। उससे पहले समझदार इसी में है कि तुम खुद समझ जाओ और ऐसी चीजों से दूर रहो। उनके ऊपर अपना पैर नहीं ले जाना है, अपनी गाड़ी नहीं ले जानी है। तुम सुरक्षित रहो कि कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा, लेकिन जाने अनजाने में तुमने इसे अंधविश्वास माना। बहुत सारे लोग जो विज्ञान की पढ़ाई करते हैं वो इन चीजों को नहीं समझते हैं। कभी कभी उसे लात मार देते हैं, कभी कभी इसके ऊपर कुछ फेंक देते हैं। तो यह चीज तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें अपने काम से काम रखना है, और इससे बेमतलब का कोई भी लगाव, कोई भी जुड़ाव नहीं रखना है। ना तो इसे लात मारनी है, और ना ही विज्ञान का तर्क देकर अंधविश्वास पालना है। क्योंकि अभी तो तुम हीरोपंती दिखा दोगे, दोस्तों के सामने कुल बन जाओगे, लेकिन बाद में जब इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा तो तुम्हारी मदद करने कोई भी नहीं आएगा। इतना ध्यान रखना, क्योंकि यह संसार भगवान का है। यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तुम्हें अच्छे से भी काम पड़ेगा, बुरे से भी काम पड़ेगा, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना है कि तुम्हारे लिए कौन हमेशा से अच्छा रहा है और कौन हमेशा से बुरा रहा है। कई रिश्तेदार होते हैं जो हमारी प्रसन्नता में प्रसन्न नहीं होते, हमारी खुशी में खुश नहीं दिखते। ये वही लोग होते हैं जो मन ही मन हमें दुश्मन मानते हैं। ये वो आस्तीन के साथ होते हैं जो हमें कभी भी इस सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के परिवार में तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अब आगे वीडियो और भी ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। फरवरी 2025 में ये बात तुम्हारे बहुत काम आने वाली है।
देखो, श्मशान को तो महादेव का निवास स्थान माना जाता है। श्मशान पवित्र होता है, शांत होता है। वहां पर आत्माओं को मुक्ति मिलती है, क्योंकि उनका क्रियाकर्म सब नियमों के आधार पर किया जाता है। लेकिन तुम्हारे शहर में कब्रिस्तान भी होंगे और वहां पर इस तरह की कोई नियम का पालन नहीं होता, जिस वजह से अक्सर शवों की आत्मा भटकती रहती है। और तुम्हें फरवरी 2025 के महीने में भूलकर भी किसी कब्रिस्तान के आसपास से नहीं निकलना है। इस जगह के आसपास नहीं मंडराना है। जाने अनजाने में वहां पर पेशाब नहीं करना है। भूलकर भी खाने की कोई सामग्री लेकर वहां से नहीं निकलना है। तुम अगर ऐसी गलती करोगे तो यह गलती बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि अंधविश्वास हर स्थिति में नहीं होता। तुम्हें कहीं कहीं पर बातों के मूल कारण को समझना होगा कि हर इंसान की आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसका सनातन संस्कृति के वैदिक नियमों से क्रियाकर्म होता है। लेकिन अन्य धर्मों में ऐसा नहीं होता, जिस वजह से अक्सर कब्रिस्तान के आसपास ऐसे कई केस दिखाई देते हैं जिसे काफी रहस्यमय माना जाता है। तुम्हें फरवरी के खास तौर पर अमावस्या के दिन इस बात का ध्यान रखना है कि कब्रिस्तान के आसपास से नहीं निकलना है। चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, इस जगह पर मत जाना, वरना बहुत बड़ा क्लेश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वरना बहुत बड़ी मुसीबत तुम्हारे गले पड़ सकती है। थोड़ा संभल कर रहो। हम तुम्हें डराना नहीं चाहते, हम तुम्हें बस सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं तुम जिंदगी में कोई भी गलती ना करो और उस गलती का भयंकर परिणाम तुम्हें ना मिले। इसी में तुम्हारी भलाई है कि तुम इस बात का खास तौर पर ध्यान रखो। गुरुजी ने आज की वीडियो का निर्माण डंके की चोट पर किया है। कुछ लोगों को वीडियो में कही गई बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन यह सब कुछ तुम्हारे भलाई के लिए है। अगर तुम इन जगहों पर जाओगे तो बर्बादी के अलावा कुछ नहीं पाओगे। तीसरे नंबर पर हम एक बहुत जरूरी बात बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसे घर होते हैं जहां पर पूजा पाठ नहीं होती। तुम्हारे आसपास दीपंक गली गाता है। मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत अस्वच्छ रहते होंगे, कई दिनों तक नहाते नहीं होंगे। उनके घर में भगवान की मूर्ति तो होगी, लेकिन केवल दिखावे के लिए उन मूर्ति पर, उन भगवानों पर बहुत सारे मकड़ी के जाले होंगे, धूल होगी। ऐसा लग रहा होगा मानो कई दिनों से वह भगवान की पूजा ही नहीं हुई हो। अब तुम खुद बताओ, जहां और जिन घरों में ऐसे भगवान का अनादर हो रहा हो, जहां खुद अस्वच्छता फैली हो, घर की महिलाएं समय पर नहाती नहीं होती, लेट उठती हो या पूरा मन इंसान का पैसा कमाने में हो, उसे भगवान से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसने घर में भगवान रखे हैं और उसके ऊपर धूल चढ़ रही है, तो उस घर में कभी भी भगवान का निवास नहीं हो सकता, भगवान की कृपा नहीं हो सकती। उस घर में आत्माएं नकारात्मक उड़ जाए, वह क्लेश ही जन्म लेता है। तुम जाने अनजाने में अगर ऐसे घर में चले गए तो तुम्हारी बुद्धि भी भ्रमित हो सकती है। फरवरी 2025 कुछ कर दिखाने का साल है, कुछ बड़ा करने का साल है। इसलिए हम तुम्हें बचा रहे हैं, हम तुम्हें सावधान कर रहे हैं, तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम ऐसी गलती मत करना, वरना यह तुम्हारे जीवन पर बहुत भारी पड़ सकता है। देखो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम हमेशा दूसरों का भला सोचते हो। तुम अपने घर में सुबह शाम सही समय पर झाड़ू पोछा करवाते हो और भगवान की भक्ति सही समय पर सही ढंग से करते हो। तुम्हारे घर में बहुत स्वच्छता है, माता लक्ष्मी का निवास है, जिस वजह से तुम बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहे हो। तुम्हारे हृदय निर्मल है, तुम बहुत पवित्र हृदय वाले इंसान हो। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जिन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं होता। घर में भगवान की मूर्ति की पूजा कब करती थी, उन्हें यही पता नहीं होता। ऐसे गौरव में तुम भूल कर भी कदम मत रखना फरवरी 2025 में, वरना बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसे में कदम रखोगे तो तुम्हारे ऊपर नकारात्मक शक्ति ढाबा बोल सकती है और तुम्हारे मस्तिष्क पर प्रहार करके तुम्हारी बौद्धिक और तार्किक क्षमता को कम कर सकती है, जिससे तुम्हारे मन में भी भटकाव की और कहीं ना कहीं स्वार्थ की बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो जाएगी और तुम अपनी राह भटक जाओगे तो तुम्हें आलस्य आने लगेगा, थकावट सूझने लगेंगी और तरह तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने लगेंगी। इसलिए भूल कर भी ऐसे घर में 2025 के फरवरी माह में मत जाना जहां भगवान का अनादर होता हो, जहां उनकी पूजा नहीं होती हो, क्योंकि ऐसा घर नरक के समान है। अब तुम्हें ऐसे नरक में बिल्कुल भी कदम नहीं रखना है। जिंदगी बहुत छोटी है, यहाँ पर हमें कुछ बड़ा करना है, तो पागल नहीं बनना है कि मैं पैसा कमाने के लिए हर समय केवल और केवल चिंतन में रहूं।
तुम्हें हर समय भगवान से जुड़े रहना है तो पैसा अपने आप तुम्हारे पास आने लग जाएगा। इसी के साथ अगले नंबर पर जो चीज हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, जिस जगह पर तुम्हें नहीं जाना है, बहुत ध्यान से सुनना, और वीडियो में जो बात बता रहे हैं वो तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत काम आने वाली है। देखिए, इंसान के जिंदगी में एक बार ऐसा समय जरूर आता है जब उसे अपनों से धोखा मिलता है, जब उसे प्यार में धोखा मिलता है, जब उसे व्यापार में घाटा होता है, जब उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। कभी ना कभी तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा डाउनफॉल आया होगा जब सब कुछ नष्ट हो गया होगा, सब कुछ बर्बाद हो गया होगा, तो तुम्हें मन में मन बहुत अकेलापन लगता होगा, तुम्हें बहुत ही ज्यादा बेचैनी होती होगी, और ऐसे समय में इंसान को सबसे ज्यादा शराब की याद आती है, धूम्रपान की याद आती है, और धीरे धीरे वो इसका आदी बन जाता है। नशे की हालत उसे खा जाती, और यही नशे की हालत से हम तुम्हें बचाना चाहते हैं। देखिए, परिवर्तन प्रगति का नियम है। एक अच्छा समय आएगा, फिर दुख भरा समय आएगा, दुख भरा समय आएगा, उसके बाद फिर अच्छा समय आएगा। यही नियम प्रकृति का है और यही चलता रहेगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में अच्छा समय ही अच्छा समय आएगा तो तुम खुद सोचो, तुम परिस्थितियों से लड़ना कैसे सीखोगे। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से हमारी जिंदगी में मुसीबतें इसलिए आती हैं ताकि हम जिंदगी की पाठशाला में बहुत कुछ सीख सके, अनुभव प्राप्त कर सके। लेकिन इंसान खुशी के दिनों में तो बहुत फूलाना समाता है, लेकिन जैसे ही दुख आया बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। आखिर ये कैसी प्रकृति है? तुम्हें थोड़ा सा संभलना होगा, क्योंकि ये 4 दिन की जिंदगी है। यह 2 दिन तुम्हारे पक्ष में रहेंगे और 2 दिन तुम्हारे खिलाफ रहेंगे। जब दिन पक्ष में हो उस दिन अभिमान मत करना, जिस दिन विपक्ष में हो उस दिन धैर्य धारण करना। तुम्हारी जिंदगी वैसे ही शानदार हो जाएगी। तो तुम्हारे जीवन में यही समस्या है, जरा सी खुशखबरी के दे आ गई, तुम खुशी से झूमने लगते हो, और दासी के आगे झटका क्या लग गया, तुम उदास हो जाते हो और एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हो कि मदिरा ले चले जाते हो, जुआ सट्टा खेलने लगते हो, पैसा कमाने के गलत रास्ते ढूंढने लगते हो। तो फरवरी माह के 28 दिनों में तुम्हें यह काम बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे मर जाना दीजिए, लेकिन इस जगह पर मत जाना जहां शराब मिलती हो, जहां मदिरा मिलती हो, जहां धूम्रपान के सामान मिलते हो, जहां पर जुआ सट्टा लोग खेलते हो। ऐसी जगह जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी और ज्यादा उलझ जाएगी। तुम्हारा दुख आज नहीं तो कल खत्म होगा, क्योंकि भगवान हमारे माता पिता के समान है। कोई भी माता पिता हो, वह अपने बच्चे को कितना डांटते हैं, थोड़ा सा जब तक कि वह रोना दे। उसी प्रकार से भगवान को भी पता है तुम्हें कितना डांटना है, तुम्हें हो कितना कष्ट देना है। तुम रोना दो, उससे पहले पहले तक ही वो तुम्हें कष्ट देंगे। उन्हें पता है तुम्हारी सहनशीलता कितनी है। तुम्हारी जिंदगी में अभी जितना दुख है उतना तुम सहन कर सकते हो, उस दुख से लड़ सकते, इतना ही दुख परमात्मा हमें देते हैं। उससे ज्यादा दुख वो नहीं देते, क्योंकि वो भी हमारे माता पिता है। एक घुड़सवार जब घोड़ों की रेस में भाग लेता है तो वो अपने घोड़े को चाबुक से बहुत मारता है। तुम जब देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा ये कितना निर्दयी है, ये अपने ही जोड़े को मार रहा है जो उसे जिताने वाला है। लेकिन घुड़सवार का उद्देश्य कुछ और है। वो उस घोड़े को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, वो तो उसे रेस जीताना चाहता है, इसलिए उसे मार रहा है। तुम्हें भी अपने देखने का नजरिया बदलना होगा। हमारा जो मालिक है वो हमें कष्ट नहीं पहुंचा रहा, हमें मुसीबतों में नहीं डाल रहा, हमारी जिंदगी में परेशानियां नहीं दे रहा। वो तो हमें जिंदगी की इस रेस को जिताना चाहता है। तभी तो हमारी जिंदगी में इतनी मुश्किलें आती हैं। और तुम क्या करते हो? जरा सी मुसीबत आ गई, उदास हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, शराब पीने लगते हो, गलत जगह चले जाते हो। तो वहीं पर तुम्हें संभलना है, सावधान रहना है। खास तौर पर इस फरवरी के महीने में जो 3 से 4 जगह हमने तुम्हें बताई, ये सारी जगह नरक के द्वार है। तुम वहां पर जाओगे तो तुम्हारे हाथ में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं आएगा। लेकिन अभी संभल जाओगे और गुरु जी की बात मान लोगे तो आने वाला समय तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हो सकता है। तुम्हारे कष्ट छंट सकते हैं, और सावधानी पूर्वक अगर एक एक कदम बढ़ाओगे तो जिंदगी का नाम ऊंचा हो सकता है। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।